मेरा नाम जैनब है। पति मुर्तजा अली, जाति बोहरा, निवासी नीमच। उसके ऊपर अशोक जी गंगानगर वालों ने लाके उनकी शराब की गुमटी रख दी है। 30 बाई 30 की मेरी ज़मीन थी, उसको 20 बाई 20 की ज़मीन करके कब्जा कर लिया है। आज आप ये कहते सबके साथ सबका विकास, तो सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज मैं घर से बेघर हो गई और रोड पर आ गई हूँ। मेरी समस्या तो ये कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ। उस किराया मेरे मकान मालिक ने मुझे कल धमकी दी है कि आप मकान खाली करो, और वहाँ पे मुझे कोई दूसरा मकान देने को तैयार नहीं है। उनका इतना खौफ है, तो सर कहाँ हमारी सुरक्षा है? और अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो आखिरी रास्ता मेरे पास ये है कि मैं सुसाइड कर लूँगी। नीमच जिले से प्रशासनिक लापरवाही का शर्मनाक चेहरा उजागर हुआ है, जहां एक शराब ठेकेदार पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीमच जिले में पीड़ित मुर्तजा अली पिछले 10 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं। उनकी जमीन का नामांतरण 1 दशक से लंबित पड़ा है और इसी देरी का फायदा उठा रहा है एक दबंग शराब ठेकेदार। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी। आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। जैसा कि एक बीजेपी कार्यालय में एक नया मामला सामने आया है। दरअसल ये नीमच के रहने वाले हैं और इनका कथन है कि तकरीबन 10 वर्षों से 30 बाई 30 का एक प्लाट इन्होंने खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री तो हो गई लेकिन नामांतरण अभी तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, जबकि नियम कहता है कि 90 दिनों के अंतर्गत नामांतरण हो जाना चाहिए। इसके बावजूद भी किसी भूमाफिया द्वारा वहां की जमीन दबा ली गई है, जिसके चलते पीड़िता परेशान है, दर बदर भटक रही है। आज भोपाल ऑफिस में आके यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई। आइए वास्तविकता क्या है जमीनी स्तर पर, इनसे हम खुद जानकारी लेते हैं। मेरा नाम जैनब है। पति मुर्तजा अली, जाति बोहरा, निवासी नीमच। क्या समस्या है? सर मेरी एक जमीन मैंने ले रखी है, एक जमीन मैंने नीमच के अंदर खरीद रखी है। आज 2015 में वो जमीन मैंने खरीदी। काफी टाइम से वो जमीन मेरी रजिस्ट्री वगैरह सब करी हुई है। उसके ऊपर अशोक जी गंगानगर वालों ने लाके उनकी शराब की गुमटी रख दी है। 30 बाई 30 की मेरी जमीन थी, उसको 20 बाई 20 की जमीन करके कब्जा कर लिया है। मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने अपना बोर्ड वगैरह सब लगा के, मैं कई बार उनके बंदों से बोलने जाती हूँ कि ये हटा दो, वो हटाते नहीं है। उनके आदमियों के द्वारा कई बार मेरे घर पे आके मुझे परेशान किया जाता है, ये दे दो औने पौने दामों में। सर मैं मेरी चीज को जीविका के लिए रख रखा है, उस चीज को मैं औने पौने दामों में कैसे दे दूं? आप 10 सालों से लगातार चक्कर लगा रहे हो। जी हाँ। आवेदन प्रतिवेदन दर बदर भटक रहे हो। क्या वहां से आपको रिजल्ट मिलता है जब अधिकारियों के पास जाते हो? क्योंकि 30 दिन के अंदर तो इसे आपके नामांतरण हो जाना चाहिए, लेकिन ये 10 साल गुजर गए, क्यों नामांतरण नहीं हुआ? क्या है आपको समझ में आया? मुझे तो यही समझ में आता है कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। सुनना ही नहीं चाहते कोई भी। अगर ये प्रशासन थोड़ा सा एक्शन लेंगे तो क्या लोगों के, गरीब लोगों का हक इस तरह से मारा जाएगा? आज हम लोग गरीब है, वहाँ पे इतना डर और खौफ है उन लोगों का कि कोई सामने आना नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बिना डरे आज हिम्मत रख के इतनी दूर तक आई हूँ, मेरा निराकरण होना चाहिए। वहाँ के जनप्रतिनिधि से बात हुई आपकी? जी नहीं, उनकी जनप्रतिनिधि से अभी तक मेरी कोई बात नहीं हुई। कौन है जनप्रतिनिधि? वहाँ के विधायक कौन है? वहाँ के विधायक दिलीप सिंह जी परिहार। क्या उनसे मुलाकात हुई? जी नहीं, मेरी उनसे इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं हुई।
प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन तो सुनना ही नहीं चाहती। मैंने कितनी बार शिकायतें कर दी। ये पेपर जाता है एक रद्दी में जाके जमा हो जाता है, ना कोई एक्शन लिया जाता है ना कुछ। नामांतरण के लिए कई बार भटकी हूँ, कलेक्टर ऑफिस में शिकायतें की, 113 में आवेदन तक मैंने दिए हैं। सरकार बोल रही है कि सबका साथ सबका विकास, और कहाँ हो रहा है? खिलाफ कार्रवाई भी वो कर रहे हैं। नहीं हो रही है सर। मैं अपने बच्चों की जीविका कैसे चलाऊं? आप ये कहते सबके साथ सबका विकास, तो सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज मैं घर से बेघर हो गई हूँ, रोड पर आ गई हूँ। मेरी समस्या तो ये कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ। उस किराए मेरे मकान मालिक ने मुझे कल धमकी दी है कि आप मकान खाली करो, और वहाँ पे मुझे कोई दूसरा मकान देने को तैयार नहीं है। उनका इतना खौफ है, तो सर कहाँ हमारी सुरक्षा है? वहीं पीड़ित का कहना है कि तहसील से लेकर कलेक्टर तक आवेदन दिए पर सुनवाई नहीं हुई। अब कुछ लोग हमारी वैध जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रवैये से राजस्व और पुलिस प्रशासन की चुप्पी दबंगों के हौसले बढ़ा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा, कब पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। वहीं पीड़िता का कहना है अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के पास जाएगा, और अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर होने की बात कही। आज आप तो बीजेपी कार्यालय आए हैं, अध्यक्ष जी से क्या मुलाकात हुई, क्या बात? मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई, मैंने अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप जाके दिलीप सिंह जी परिहार से मुलाकात कीजिए, आपकी समस्या का सारा समाधान होगा। क्या लगता है आपको समस्या समाधान हो जाएगी? मुझे यकीन है कि मैं इतनी दूर आई हूँ, मुझे न्याय मिलेगा। यदि नहीं मिलता है, आज सुनवाई आपकी नहीं होती है, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मैं चाहती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहूंगी और उनके सामने मैं अपनी शिकायत, और अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो आखिरी रास्ता मेरे पास यही है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। कि कौन इसका जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार सिर्फ वही है, अशोक अरोड़ा। तो निश्चित ही देख रहे हैं कि पीड़िता किस प्रकार से प्रताड़ित है, 10 वर्षों से परेशान है। लगातार आवेदन प्रतिवेदन जिम्मेदार तंत्र को दिया जा रहा है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य कर रही है, आज अध्यक्ष जी को भी अपनी इन्होंने दशा सुनाई। देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन एक पीड़िता द्वारा अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि यदि अंत में कार्रवाई नहीं होती है तो ये आत्महत्या करेंगी, और जिम्मेदार जो भी व्यक्ति होगा वही जिम्मेदार होगा। देखते हैं इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, या इन कागजों को, आवेदनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। भाजपा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दुहाई तो देती है, पर क्या नीमच की इस पीड़ित महिला को न्याय मिल पाएगा या प्रशासन फिर से चुप रहेगा? देखते रहिए मैहर टाइम्स के अगले एपिसोड में, जहां सवाल उठते हैं सच्चाई के साथ।